नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी अपनी तैयारी और उधर लखनऊ में 9 अक्टूबर के माननीय काशीराम जी की पुण्यतिथि की तैयारी। बहन मायावती जी एवं उनके टीम बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी 9 अक्टूबर की तैयारी में लग चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो 5 मिनट रुककर पूरा वीडियो देख लीजिए। और जो लोग हमारे इस चैनल को आर्थिक सहायता दे रहे हैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद, एवं जो लोग देना चाहते हैं फोन पे नंबर और QR कोड दे दिया है, उस पे आप दे सकते हैं। पूरा विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इतना भव्य तैयारी बहुजन समाज पार्टी की क्यों है। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि चुनाव बिहार में है, तैयारी उत्तर प्रदेश में है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि 9 अक्टूबर की बसपा की जो तैयारी लखनऊ में है वो बिहार में क्यों नहीं, क्योंकि बिहार विधानसभा का सामने चुनाव है। अगर ये तैयारी बिहार में होती तो नज़ारा कुछ और होता। लेकिन मैं आपको इसके जड़ को भी बता देता हूं, बसपा के साथ क्या खेल खेला गया है, बाकी राजनीतिक दलों एवं मीडिया के द्वारा आम जनता में किस प्रकार की परसेप्शन फैलाई गई है, उन तमाम चीज़ों का हम जो है खुलासा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो ये छोटे से टॉपिक को आप समझ लीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से किसी ने सवाल कर दिया था कि जिस संविधान को आपने लिखा है क्या उस संविधान को आप मानते हैं। उन्होंने कहा मैं मानता हूं। तो सवाल करने वाले ने कहा कि आपने संविधान में लिखा है समानता का अधिकार, समता मूलक समाज, समानता का अधिकार आप मानते हैं उसको। तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं। तो नेक्स्ट सवाल था कि आप किस जाति से हैं। जाहिर सी बात है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर महार जाति से थे और महार जाति हिंदू धर्म के अंदर आता है, सनातन धर्म के अंदर आता है। जब ये बातें सामने आई तो उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में बेटे को मुखाग्नि देने का अधिकार है, बेटी को नहीं। यानी बेटा और बेटी में असमानता है, फर्क है। तो जब आप समानता का अधिकार मानते हैं तो आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, इस धर्म को छोड़ना होगा। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने उसी वक्त प्रण ले लिया कि हमें अब धर्म को छोड़ना है। हम हिंदू पैदा जरूर हुए हैं लेकिन हिंदू मरेंगे नहीं। और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बहुत सारे जगह गए भी, पता किया, लेकिन बौद्ध से ज्यादा अच्छा उनको कोई धर्म नहीं लगा जहां समानता है, प्रकृति को मानते हैं। तो ये सारे चीजें तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के साथ था। लेकिन अब बसपा के सामने भी एक सवाल है, आम जनता पूछ रही है। डायरेक्ट जो मतदाता है, जो वोट देता है, वो तो बहन मायावती जी से मिलेगा नहीं अथवा इनके बड़े नेता से जाके सवाल तो करेगा नहीं। वो सवाल कर देता है पत्रकारों से, सवाल कर देता है जो फ्रंट पे लड़ रहा है, भिड़ रहा है, लोगों को समझा रहा है अथवा लोगों के बीच जा रहा है। सवाल यह कि बहन मायावती जी क्या संविधान को मानती हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानती है? और इसका जवाब बसपा के पास तो होगा लेकिन हमारे पास नहीं था। हम इसका जवाब नहीं दे पाए, निरुत्तर हो गए। कारण कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 75 जिले के हिसाब से बहन मायावती जी भाषणों में बोलती हैं सर्व समाज को जोड़ना है। ये प्रश्न है आम जनता का कि आपके हिसाब से ही 15 और 85% बहुजन समाज और 15% सर्व समाज, तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। क्या 10-12 जिला अध्यक्ष सवर्ण हैं, सर्व समाज के हैं? अगर नहीं है तो आप अपने संविधान को नहीं मानते, आप अपनी बातों को मानने को तैयार नहीं है। आप भी नफरती गैंग के हिस्सा हैं, आप भी नफरत करते हैं। बोलने के क्रम में आप भाषण में कह देते हैं सर्व समाज। लोगों का ये सवाल है और जवाब मांग रहे हैं। बिहार में जो प्रदेश कमेटी है अथवा जो इनका जिला अध्यक्ष है, 38 जिले हैं और उसके हिसाब से 8-10 यानी 15-85 भी लेते हैं तो सर्व समाज के जिला अध्यक्ष होने चाहिए।
चाहे आप किराए भाड़े पे लाएं, लोगों को दिखाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी किराए भाड़े पे लाते हैं, ओबीसी भी ले आते हैं, दलित भी ले आते हैं। आपके देश का किराए भाड़े पर मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बात सच है, आपके देश का राष्ट्रपति दलित, दलित नहीं कह के महिला आदिवासी कहिए, महिला आदिवासी आपके देश का राष्ट्रपति, आपके देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, आपके देश का कानून मंत्री वर्तमान में दलित यानी अर्जुन राम मेघवाल। तो सब कुछ तो आप ही हैं, फिर भी आपका देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ने आरोप ये भी लगाया, और कुछ ने क्या, सीधे प्रोफेसर रतनलाल आरोप लगा देते हैं कि बहन मायावती जी आरएसएस के द्वारा गाइडेड हैं, आरएसएस के कहने पे चल रही हैं, आरएसएस के इशारे पे काम करती हैं। पहले तो आरोप लगता था कि भाजपा के बी टीम है, अब सीधे कहते हैं कि आरएसएस के इशारे पे, उनके कहने पे ये चलते हैं। आरोप लगाने वाले कुछ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल देश आजाद है, कोई किसी पे ऊपर आरोप लगा सकता है। लेकिन जो हमने पाया है कि बहुजन समाज पार्टी के जो शासनकाल रहा, जो उनका सिद्धांत है, उसमें इंसाफ है, बाकी पार्टियों से ज्यादा पारदर्शिता भी है, साफ सुथरा भी है। लेकिन बहन मायावती जी को कहीं न कहीं यह महसूस हुआ कि यह सवाल जवाब होगा आम जनता के बीच। 2027 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो लोग ये कहेंगे कि आप तो 15% भी देने को तैयार नहीं हो, आप केवल बोलते हो। ना आपके पास 15% जिला अध्यक्ष है सर्व समाज का, ना आपका जो है केंद्रीय समिति में है, ना कि प्रदेश समिति में। और बिहार में भी यही सवाल हो रहा है कि आपके प्रदेश कमेटी में भी 15% सर्व समाज के लोग नहीं हैं, आपके जिला अध्यक्ष तो एक भी होते ही नहीं है, केवल आप बोलने के लिए बोल देते हो। तो बहन मायावती जी ने 9 अक्टूबर का मान्यवर काशी राम जी का जो पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है, उसके ऊपर सबसे पहले तो ये खत्म करना चाहती हैं कि ये जो परसेप्शन की जो राजनीति की गई है पिछले 10 सालों से, बहुजन समाज में बहुत सारे नेता उभरे, बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के समर्थक, जो मतदाता हैं, उनको बिल्कुल जो है कन्विंस किया गया कि बसपा खत्म हो रही है, आपको पास वोट नहीं है, आप एक भी विधायक जिता नहीं पाते हो, आप तो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हो। ये परसेप्शन फैलाया गया, और ये परसेप्शन की राजनीति को ऐसे हथौड़े से चकनाचूर करने वाली है बहन मायावती जी 9 अक्टूबर को। वो लखनऊ का आम जनता देख लेगा कि बसपा के पास कितने कार्यकर्ता हैं, कितना बड़ा भव्य पंडाल लगता है, बहन मायावती जी की वर्तमान में अभी भी कितनी ताकत है, कितने लोग जुटते हैं, सब दिखाने की तैयारी है, ताकि जो परसेप्शन की राजनीति करते हैं, जो ये बात को फैलाते हैं कि बसपा खत्म हो रही है, उसको भी जवाब मिल जाए। और हमारे समर्थकों को, बसपा के कार्यकर्ता और मतदाताओं को यह संदेश पहुंच जाए कि देखो अभी भी बसपा कितनी मजबूत है, और 2027 में बसपा वापसी कर रही है, उत्तर प्रदेश के सत्ता में आ रही है। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होता है तो 3 प्रकार के पब्लिक हो जाती है, 3 प्रकार के लोग हो जाते हैं। एक आपके कट्टर समर्थक होते हैं, और एक आपके कट्टर विरोधी होते हैं। जो तीसरा पक्ष है वो जीत और हार तय करता है, वो हवा को देखकर रुख बदलता है, और अभी से ही उत्तर प्रदेश में बसपा की हवा बनाने की तैयारी भी है। बहुजन समाज पार्टी इसलिए इतनी ताकत झोंक रही है। इसका यह मतलब नहीं कि बिहार विधानसभा का चुनाव है और जमावड़ा लखनऊ में लग रहा है। अब आते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में। तो जैसे कि बहन मायावती जी ने पहले तो हिंट दे दिया कि सर्व समाज को जोड़ना है, भाईचारा कमेटी को मजबूत करना है, तो बिहार के अंदर भाईचारा कमेटी नीचे से शुरू होगा अथवा ऊपर से। या तो बहन जी के बारे में कोई गारंटी नहीं कि आज जो है उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है, कल मीटिंग लेके बिहार प्रदेश कमेटी का फेरबदल कर दें।
अगर बिहार प्रदेश कमेटी में सर्व समाज के लोग जुड़ जाते हैं, वो अपने समाज के लोगों से कैंडिडेट लाना शुरू कर देते हैं, तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज में तो बसपा है ही, और बहुजन समाज के नेता भी हैं बसपा में। कमी वहां दिखती है जहां सर्व समाज है, जहां बिल्कुल एक भी झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले प्रदेश कमेटी, उसके बाद जिला कमेटी, जिला अध्यक्ष अगर सर्व समाज का हो जाता है तो यह सवाल भी खत्म हो जाएगा आम जनता का कि आप बोलते बोलते हो केवल 15 और 85, आप तो 15% का 1% भी देने को तैयार नहीं। और रही बात ये कि केवल सतीश चंद्र मिश्रा जी से सर्व समाज की खाना पूर्ति नहीं होती है, आम लोगों के बीच यह भी संदेश है, लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी तो एक मुखौटा है बगल में बिठाने के लिए, और 4-6 किराए भाड़े पर बहुजन समाज के लोग ही जनेऊ डाल के टीका लगा के बैठ जाते हैं, जो गोरा चिट्टा होता है उसको बिठा देते हैं कि सर्व समाज के हमारे ये भाई बंधु हैं। इस तरह की भी बातें फैलाई जाती है। बहुजन समाज पार्टी को इन चर्चाओं को खत्म करना होगा। अगर इस लोकतंत्र में किराए भाड़े पर SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक सब आ सकते हैं, तो किराए भाड़े पे सवर्ण भी आ सकते हैं, किराए भाड़े पे ब्राह्मण भी आ सकते हैं जो ब्राह्मण समाज से हैं, क्योंकि राजनीति एक पेशा है, एक धंधा है, और ये धंधेबाज कहीं भी मिल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस धंधे में भाजपा, कांग्रेस, बाकी दल उतरी है, तो बसपा क्यों नहीं, बसपा भी उतर जाएगी तो तमाम चेहरा सामने कर देगी। और इसका एक्सपेरिमेंट बिहार विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। तैयारियां शुरू हो गई है, सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि जो ये चर्चा है, ब्राह्मण बसपा से नहीं जुड़ना चाहते हैं अथवा बसपा ही ब्राह्मणों को नहीं रखना चाहती है, केवल भाषणों में रखती है, ये चर्चा खत्म होना जरूरी है। और रही बात ये कि बहुत सारे लोग ये चर्चा ये भी करते हैं कि सीनियर एडवोकेट थे सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनका अपना एक व्यक्तिगत रिलेशन है, इसलिए बहन मायावती जी के साथ है, महासचिव बने हुए हैं, राज्यसभा सदस्य बने, लेकिन ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण जाति बसपा के साथ नहीं है। इस परसेप्शन को भी खत्म करना होगा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। और ये परसेप्शन जब 2007 में खत्म हुई थी तो बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश में बम्पर वोट मिला था। वही हालत बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि बिहार की जनता परेशान है, कंफ्यूज है। यह तो कन्फर्म है कि नीतीश कुमार के साथ एंटी इनकम्बेंसी है। अभी भूमिका बढ़ाई जा रही है कि भाजपा खत्म है, और ऐसे ही भूमिका जो है महाराष्ट्र में भी बन रही थी, और महाराष्ट्र में भाजपा सरकार में आ गई थी। ऐसा ना हो कि सब देखते रहें और भाजपा बिहार में सरकार बना ले, भाजपा का अपना मुख्यमंत्री हो। इसके लिए बसपा को मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि जब जब बसपा मजबूत होती है भाजपा कमजोर हो जाती है। बाकी जितने भी दल हैं जो कहते हैं कि हम A to Z के हैं, RJD कहती है कि हम A to Z के हैं, कांग्रेस कहती है कि हम A to Z के हैं, और उनके ऊपर भी एक आरोप लगा, नालंदा के एक मीटिंग में कहा गया कि अगर आप सवर्ण हैं, भूमिहार हैं, तो आपको इस मीटिंग में नहीं आना है, और ऐसा आदेश जो है राहुल गांधी जी का है। बाद में कांग्रेसियों ने लीपापोती किया कि हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते, किसी खास जाति, किसी खास धर्म के बारे में नहीं कह सकते, वो मीटिंग में नहीं आ सकता, उसको लीपापोती कर दी गई। तो जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में कांग्रेस को लगता है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज का जाप करें, संविधान हाथ में लें, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो ये सारा का सारा वोट हमें आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, जब हम घूमते हैं, बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज पसंद भी करती है, दिल से वोट भी करती है, चाहे जीते या हारे। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि बसपा जीत रही या हार रही है, हम तो हाथी का ही बटन दबाएंगे। जब इतना बड़ा ताकत आपके पास है तो फ्लक्चुएटेड जो वोट है, जो बुद्धिजीवियों का, चाहे वो बुद्धिजीवी OBC में हो, सवर्ण में हो,
सर्व समाज में हो, बुद्धिजीवी चाहे वो अल्पसंख्यक मुस्लिमों में हो, उनको आपको इकट्ठा करना चाहिए, उनको जगह देना चाहिए। क्योंकि मैं बताऊं, केवल अति पिछड़ा SC ST ही नहीं, जो अल्पसंख्यक में मुसलमानों में कुछ ऐसी कौम है जहां मैं जाता हूं, मिलता हूं, मैं आपको बता देता हूं, बिहार के अंदर हलखोर, भटियारा, धुनिया, जुल्हा, ये तमाम, जिसको आप पसमानदा मुस्लिम कहते हैं, नया नया नाम मिल रहा है, इन तमाम लोग बसपा से बेहिसाब जुड़ने की तैयारी में हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।